हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसका परिचय पढ़ लिए थे। तो आज ही जो क्लास में पढ़ने वाले हैं जो प्रश्नावली 1.1 है। तो इससे पहले हम आप लोग को बता चुके थे कि एक होते यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है और एक होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या क्या होती है बता दिए थे। तो आप लोग को एक चीज और बताए थे ए बराबर क्या बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताए थे। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर। तो ध्यान से देखिए बाबू, इसको हिंदी में क्या बताए थे हिंदी में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे क्या होता है बाबू, भागफल होती है। अब प्लस में क्या होती है, तो प्लस में होती है शेषफल। क्लियर। तो इतना मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग क्लियर होगा। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको अगर डिवाइडेड मेथड से देख लिया जाए तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो जो इसमें लिखते हैं ये हम लोग का क्या होता है बाबू, भाज्य होता है। जो यहाँ पर होता है उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्लियर। और जो यहाँ पर होता है वो हम लोग का भाग का जो फल आता है भागफल बोलते हैं। जो नीचे सॉल्व करके आंसर आता है, जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं बाबू, शेषफल कहते हैं। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है बाबू, यानी कि हम लोग लिख दिए कि भाज्य बराबर भाजक और भागफल का क्या हुआ बाबू, गुणा हुआ है। यानी कि इसका और इसका क्या कर दिया गया है, गुणा कर दिया गया है। और यहाँ पर लिखे हैं कि प्लस शेषफल, यानी इससे स्पष्ट हो रही है कि इसका और इसका गुणा कर दिया गया, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद कौन प्राप्त होता है, तो भाज्य प्राप्त होती है। क्लियर। वही लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि लिख दिए बाबू, हम यहाँ पर लिख दिए 5 लिख दिए। क्लियर। जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 दूना के कितना हो गया, 4 होगा। शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या हुआ है, इस पोर्शन का और इस पोर्शन क्या हुआ है, गुणा हुआ है। गुणा हुआ कि नहीं, और उसके बाद इस पोर्शन क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, 2 दूना के कितना होता है, 4। 4 में 1 जोड़े कितना होगा बाबू, 5 होगा। यानी कि भाजक और भागफल का गुणा करने के बाद शेष को क्या करना होता है बाबू, जोड़ना होता है। इसी प्रोसेस को लिखते हैं यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर। यानी कि अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होती है, आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कह दे तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मेन बात यह आती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। बट इसका उपयोग क्या करते हैं, उपयोग में इसका उपयोग किस चीज में करते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज का उपयोग हम लोग मसप निकालने में। क्या बाबू, मसप, यानी कि जो हम लोग का HCF होती है, HCF निकालने में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग HCF निकालने के बहुत से रूल पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को जो इस वास्तविक संख्या के जो चैप्टर में है तो इसका HCF किसके द्वारा निकालना है बाबू, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से। ठीक। यानी कि किसके माध्यम से बाबू, तो यूक्लिड विभाजन, किसके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। यानी कि इसमें जो हम लोग को मसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से निकालना है। क्लियर। तो अब जैसे एग्जांपल में ले लिए बाबू, हम ले लिए एग्जांपल में ले लिए 16 और 24। क्या बाबू, 16 और 24 का क्या निकालना, हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है बाबू, HCF निकालना, वो भी किसके माध्यम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। क्लियर। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें केवल भाग देने की प्रक्रिया याद होनी चाहिए। जो छोटा होता है, क्या बाबू, जो छोटा होता है उससे बड़े वाला में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसमें 24 से क्या करेंगे, 24 में 16 से क्या करेंगे, भाग देंगे।
क्लियर। यानी कि हम लोग को 16 24 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस माध्यम द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो इसका प्रोसेस होता है जो छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो सिंपल सी बात है, एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो कितना आ जाएगा 32। भाग देने की प्रोसेस आप लोग याद नहीं करना होगा। तो कितना है बाबू, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 16। 8 दूना कितना हो गया बाबू, 16। यानी कि यहाँ पर हम लोग पूरा कट हो गया। क्लियर। यानी कि हम लोग देखे कि यहाँ पर जब 16 से 24 में भाग दिए तो एक बार में गया, शेष कितना बचा बाबू, तो शेष 8 बचा। अब इस 8 से अब जो इसमें भाग दे रहे थे उसको लिखते हैं। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालते हैं तो जो पूरा क्या बाबू, जो पूरा क्या करता है, कटा देता है। ध्यान देना, कटा देता है, वही क्या होता है, तो वही हम लोग का मौसपा होता है। यानी कि ध्यान दीजिए, जब शेषफल 8 है तो अब इसी शेषफल से 16 में भाग दिए हैं तो कितने बार में गया, 2 बार में गया, 16 क्या हुआ, पूरा क्लियर कट गया। तो हम लोग का आंसर 2 नहीं होगा, आंसर 2 नहीं होगा, आंसर हम लोग का क्या होगा बाबू, तो आंसर 8 होगा। क्यों, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से मौसा निकालते हैं तो इसमें जो पूरा कटा देता है, तो क्या 2 पूरा कटाया नहीं, 8 जो है इसको क्या किया, पूरा कटा दिया। 8 दूना के 16, तो जो इसको कटा देता है यानी कि जिससे भाग देते हैं तो वही क्या होता है, मौसा होता है। तो इसका मौसा कितना आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन कहा है कि इसको हम लोग को ज्ञात करना है A बराबर BQ प्लस R के माध्यम से। ये तो क्लियर होगा कि हम लोग को जो मौसा आएगा केवल 8 ही आएगा, लेकिन माध्यम कौन सी होनी चाहिए बाबू, तो A बराबर BQ प्लस R की माध्यम होनी चाहिए। तो हम लोग को भाग दिए प्रोसेस, भाग दिए, यहाँ पर 16 है, 24 से 1 है, शेषफल 8 है। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, तो इसको कंफर्म है कि भाजक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे बाबू, भागफल बोलेंगे, और ये वाली प्रोसेस शेषफल। क्लियर। तो क्या करते हैं बाबू, हम लोग भाजक और भागफल का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, शेष को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, जो पहली प्रोसेस होगी तो 16 गुणे क्या बाबू, यानी कि 24 है कि नहीं, तो 24 बराबर 16 गुणे 1 करेंगे। क्या करेंगे बाबू, 16 गुणे 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि भाजक और भागफल क्या होता है, गुणा होता है, शेष को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर। और एक चीज और चेक करेंगे, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि ये प्रोसेस सही है। अब जो दूसरा प्रोसेस किए हैं, दूसरा प्रोसेस में किस में भाग दिए बाबू, 16 में भाग दिए, किससे भाग दिए, तो अब यहाँ पर ये हम लोग का फिर से क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये क्या हो गया बाबू, हम लोग का भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया, भागफल हो गया। और यहाँ पर शेषफल क्या आया है, तो शेषफल क्या है बाबू, 0 आया, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, भाजक और भागफल का गुणा, तो 8 में किसका गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। शेषफल कितना आया, 0 आया। क्लियर। अब देखिए 8 दूना के 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। यानी कि प्रोसेस सही है। तो अगर जिससे भाग दे, क्या बाबू, जिससे भाग दे, अगर शेषफल क्या है बाबू, अगर शेषफल 0 आए, 0 का मतलब 0, अगर शेषफल 0 आए तो समझिए कि मौसा वही होगा। तो किससे भाग दिए थे, 8 से भाग दिए थे कि नहीं, शेषफल 0 आया, तो लिखेंगे अतः क्या बाबू, अतः 16 और 24 का HCF कितना होगा, तो 16 और 24 का HCF कितना होगा बाबू, कौन कटाया था कि शेषफल 0 आया था, तो 8 से ही काटाने पर, यानी 8 से ही भाग देने पर हम लोग का मौसा कितना आया था, 8 आया था। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि A बराबर BQ प्लस R से कैसे हम लोग यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF कैसे निकाला जाता है, इसका जो एग्जाम्पल दिए आप लोग क्लियरली समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या देखते हैं बाबू, प्रश्नावली देखते हैं। क्लियर। तो अब आगे देखिए,
तो हम लोग क्या देखते हैं बाबू, अब प्रश्नावली के प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित, क्या दोस्त, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो मसा ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है, बट आगे कुछ कंडीशन लिख दिया है कि ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि A बराबर BQ प्लस R की बात कर रहा है। मसा ज्ञात कीजिए, लेकिन किस नियम से, A बराबर BQ प्लस R के नियम से। ओके, तो अब देखते हैं ध्यान से बाबू, क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसमें 3 को दिया है, लिखा है 135 और 225 का, अगला 196 और 38 220 का, अगला 867 और 255 का, लेकिन हम एक ज्ञात करेंगे, बाकी सेम उसी के बेस पर है। क्लियर? तो देखते ध्यान से, पहला क्या है, लिखा है कि 135 और 225। क्लियर? तो इससे पहले अभी एग्जांपल बताएं कि जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम लोग क्या ज्ञात करना होता है बाबू, HCF यानी कि मसा ज्ञात करना होता है, तो जो छोटा वाला है, क्या बाबू, जो छोटा वाला है उससे बड़े वाले में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, 225, यहाँ पर भाग देने की प्रोसेस करते हैं कि 225 में, किसमें बाबू, 225 में 135 भाग देंगे। तो क्लियर है, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा तो 135। क्लियर? कितना बचेगा, तो 0 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर खत्म, ये 135। ये भी कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, 5 हो गया, यहाँ पर 9 4 13, 4 बचा, यहाँ पर 90, और 45 दुना के 90, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो अगर डायरेक्ट पूछा कि HCF कितनी आएगी तो हम लोग बता देंगे 90। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम्पल बता रहे थे तो उसमें ये बात बताए थे कि जो कटाते कटाते, क्या बाबू, जो कटाते कटाते अंत में शून्य ला देगा, तो 45 वो संख्या जिसे भाग देने पर शेषफल क्या आ गया बाबू, 0। तो जो भी शेषफल 0 लाता है वही क्या होता है, मसा होता है। लेकिन इस प्रोसेस से करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर तो लाए 45, ठीक है, बट किस नियम से, A बराबर BQ प्लस R के नियम से लाना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम BQ प्लस R। अब जहां की पहली प्रोसेस क्या है बाबू, पहला में क्या करेंगे, 135 और 1 का गुणा करेंगे, 90 जोड़ेंगे तभी ना 100 225 आएगा। तो वही लिखा है कि A लाने के लिए BQ का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, R को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। क्लियर? यहां तक की प्रोसेस खत्म। और जो दूसरी ब्रैकेट है, दूसरा प्रोसेस में क्या हुआ बाबू, दूसरा प्रोसेस में हुआ है 135 में क्या किए हैं बाबू, तो 135 के लिए हम लोग किए हैं 90 में और 1 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे बाबू, 90 में 1 का गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 135। और जो तीसरा प्रोसेस है इसके लिए भी सेम A बराबर BQ प्लस R करेंगे। तो 90 बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, 90 बराबर 45 गुणे 2, क्या करेंगे बाबू, 45 गुणे 2 प्लस 0। तो 45 दुना के 90, शेषफल क्या है बाबू, 0। तो जहां पर शेषफल क्या आ जाता है, बताएं कि जहां शेषफल 0 आता है, क्या था बाबू, शेषफल 0 आता है, वहीं पर क्या होता है, मसा होता है। तो शेषफल कहाँ आया है, जब हम लोग 45 से भाग दिए, किससे बाबू, 45 से, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बाबू, अतः 135 और 225 का HCF क्या बाबू, 135 और 225 का HCF कितना हुआ, तो HCF 45 45 हुआ। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग, जो क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड है सेम इसी के बेस पर है, जहां तक उम्मीद है कि एकदम इसी के बेस पर आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो हम लोग का जो सेकंड वाला है, लिखा है कि दर्शाइए कि क्या बाबू, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या बाबू, विषम पूर्णांक, यानी कि एक होता है सम, एक होता है विषम। तो विषम का मतलब क्या होता है बाबू, जो संख्या 2 से न कटे। अगर 2 से कट गई तो सम हो गई, या 2 से नहीं कटी तो क्या हो बाबू, विषम। तो विषम पूर्णांक 6q + 1, या तो 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का होता है, जहां क्यों क्या हो बाबू, कोई पूर्णांक हो। यानी कि ये भी क्वेश्चन क्या है, काफी इजी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम बता दिए कि सम क्या होती है और विषम क्या होती है। क्लियर? तो मान लेते हैं पहली बात, क्या बाबू, मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, नहीं दिया है, तो इसीलिए मान लेते हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या बाबू, धनात्मक, क्या बाबू, धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक। क्या हो गया, तो विषम पूर्णांक ए हो गया। क्लियर? यानी माना धनात्मक विषम पूर्णांक कितना हो गया बाबू, ए हो गया। क्लियर? आज जब ए को क्या कर रहे हैं, एक चीज दिया है कि 6q, यानी कि लिखा है जो प्रोसेस 6q + 1 लिखा है कि नहीं, तो हम लोग ए बराबर क्या पढ़ते हैं बाबू, BQ + R पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो ए के यहाँ पर R हो गया, क्यू दे दिया है, जो बी हो गया क्या हुआ, 6 हुआ कि नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। आज जब हम लोग ए से क्या कर रहे हैं बाबू, ए से 6 में भाग दे रहे हैं, किसमें, 6 में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं कि नहीं। तो देख ले रहे हैं कि भाग देने प्रोसेस कैसी बनती है। तो हम लोग ए में क्या करते हैं, जब 6 से भाग देते हैं तो पता है कितने बार में नहीं जाएगी, तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, Q हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया। क्लियर? यानी कि ए में 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर हम लोग का आता है भागफल, यहाँ पर आता है शेषफल। तो जब हम लोग ए से क्या किए बाबू, ए से, यानी कि ए में रहेगा क्या बाबू, ए में, किसमें, ए में 6 से भाग देने पर, जब ए में क्या करें, 6 से भाग दे रहे हैं, तो देने पर देख रहे हैं कि Q क्या हो गया, Q भागफल, क्या हो गया बाबू, Q भागफल, और R क्या हो गया, R शेषफल हो गया कि नहीं। तो इससे स्पष्ट हो गया क्या बन रहा है कि A बराबर 6Q + R हो गया। क्लियर? यानी कि A में जब 6 से भाग दे रहे हैं तो भागफल Q हो गया, शेषफल R हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो क्या बन रहा है, A बराबर 6Q + R बन रहा है। आप लोग को पता है कि जो शेषफल की प्रोसेस होती है, क्या होती है बाबू, जो शेषफल होता है वह हमेशा भाजक से क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। यानी भाजक से छोटा होगा या तो शून्य होगा। जैसे अगर हम 4 से 8 में भाग दे रहे हैं तो या तो पूरा कट जाएगा, या तो यही जब हम लोग 4 से 5 में भाग दे रहे हैं तो एक बार में जाएगा। शेषफल कितना है, 1 है। तो जो ये 1 है 4 से छोटा है कि नहीं, क्या कभी यहाँ पर शेषफल 4 बच सकता है, नहीं बचा। जब बचेगा तो 4 को हम 4 से कैंसिल कर देंगे। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो शेषफल होता है बाबू वो भाजक से छोटा होता है या तो शून्य होता है। तो यहाँ पर A बराबर 6Q + R की प्रोसेस बन गई है कि नहीं। तो हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग को ये अनुमान होना चाहिए कि जो शेषफल हो सकता है या तो 0 आ सकती है या तो शेषफल 1 आ सकती है। क्योंकि जब हम लोग 6 से A में भाग दे रहे हैं तो शेषफल
शेषफल आने की संभावना क्या क्या है, तो 6 से भाग दे रहे हैं तो कंफर्म है कि 6 तो कभी आ नहीं सकता शेषफल, या तो 0 आ सकती है, या तो 1 आ सकती है, या तो 2 आ सकती है, या तो 3 आ सकती है, या तो 4, या तो 5। कभी भी 6 शेषफल नहीं आ सकती है। वही बात बताएं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा या तो 0 होता है। क्लियर? तो हम लोग शेषफल क्या क्या रख सकते हैं बाबू, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि शेषफल हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रख सकते हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो पहला प्रोसेस है लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या बाबू, पुनः जो प्रोसेस है इसमें r की जगह, क्या बाबू, r की जगह 0 रखने पर, यानी कि शेषफल क्या कर रहे हैं बाबू, तो शेषफल जब 0 रख रहे हैं तो a बराबर 6q प्लस रिमाइंडर कितना हो गया है 0, पहला प्रोसेस बन गया। क्लियर? अब लिखेंगे दूसरा कि r बराबर 0 रख दिए, अब क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, यानी कि जब हम लोग a में किस बाबू, a में 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल एक बार क्या आ जा रहा है, एक बार 0 आ जा रहा है। अब शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो a बराबर 6q प्लस शेषफल क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। प्रोसेस सेकंड हो गया। क्लियर? अब प्रोसेस थर्ड देखते हैं, लिखेंगे r बराबर, एक बार 0 रख दिए, एक बार 1 रख दिए, अब क्या रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर। क्लियर? क्या रखने पर बाबू, r बराबर 2 रखने पर, तो इसमें प्रोसेस बनेगा a बराबर 6q प्लस 2, क्या बनेगा बाबू, 2। फिर अगली प्रोसेस क्या रहेगी हम लोग की, अगली प्रोसेस रहेगी r बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर। हम ऐसा ही प्रोसेस कहां तक रखेंगे, तो 5 तक रखेंगे, 6q प्लस क्या हो जाएगी, 3 होगी, प्रोसेस नंबर 4 हो जाएगा इक्वेशन। अब लिखेंगे r बराबर क्या रखने हैं बाबू, तो 4 रखने पर। क्लियर? तो a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक अंतिम प्रोसेस रख रहे हैं यहाँ पर, क्या अंतिम प्रोसेस, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 रख दिया। अब 0 बराबर क्या रख रहे हैं बाबू, तो 0 बराबर 5 रखने पर। क्लियर? यानी कि जो शेष है क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, तो a बराबर 6q प्लस क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर? तो इससे स्पष्ट है कि इक्वेशन नंबर हम लोग का 5 हो गया और ये कौन सा हो गया, 6 हो गया। तो पूछा है इसमें कि क्या हम लोग का जो विषम है, धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q प्लस 1 के रूप में, या 6q प्लस 3 के रूप में, या 6q प्लस 5 के रूप का है, तो जहाँ q क्या एक बाबू पूर्णांक है, तो मान लिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो हम लोग कौन कौन से प्रोसेस आया, जब शेषफल 0 रखे हैं, 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं और 5। जब हम लोग 0 रखे हैं तो क्या है बाबू, आया है 6q प्लस 0, और जब 1 रखे हैं तो 6q प्लस 1 आया है। जब हम लोग शेषफल 2 रखे हैं तो 6q प्लस 2 आया है। जब शेषफल 3 रखे हैं तो 6q प्लस 3, जब 4 रखे हैं तो 6q प्लस 4, और 5 रखे हैं तो 6q प्लस 5। तो पूछा है कि विषम बाबू, विषम, तो बता दिए कि विषम जो 2 से क्या हो बाबू, 2 से न कटे, 2 से न कटे उसे क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। तो ध्यान देना, कौन बाबू, 0 भी हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये सम पूर्णांक में आएगा। किसमें बाबू, सम पूर्णांक में आएगा। लेकिन 1 किसमें आएगा, विषम पूर्णांक में। इसमें बाबू विषम पूर्णांक में। अब यहाँ पर 2 भी क्या आएगा, सम पूर्णांक में। क्यों, क्योंकि जो हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पर 3 किस में आएगा, विषम पूर्णांक में। क्लियर? और जो 4 है ये भी सिंपल सी बात, 2 से कट जाएगा तो सम पूर्णांक हो जाएगी। लेकिन 5 2 से कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगी, विषम पूर्णांक। तो कौन कौन से इक्वेशन किस में आएंगे, विषम पूर्णांक में। तो इक्वेशन कौन बाबू, तो इक्वेशन सेकंड। क्लियर? और उसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड।
क्या बाबू, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा, यानी कि 2 और 4, और इक्वेशन नंबर 6 ये क्या है जी, ये तीनों जो समीकरण है क्या है, विषम पूर्णांक है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है यही क्या है बाबू, फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग 3 देखते हैं। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक ऐसी सेना आर्मी है जिसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। यदि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। एक शब्द बाबू, जब हम लोग अधिकतम या बड़ी से बड़ी, क्या बाबू, अधिकतम या बड़ी से बड़ी दे तो समझ जाना कि हम लोग क्या निकालना है बाबू, मसप ही निकालना है, यानी कि HCF। तो अंक कितने दिए हैं, अंक दिया है 616 और दिया है 32। क्या बाबू, 616 और 32 दिया है। तो बता दिए कि निकालना है, लेकिन किस नियम से, A = BQ + R, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या हो जाएगा, 616 में क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 32, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया, 2 बचेगा, यहाँ पर 16 उतार दिए। क्लियर। अब कितने बार में ले जाएं, अब जाएगा लगभग ले रहे हैं हम लोग 9 बार में। कितने बार वो, 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा, 27 1 28, घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्लियर। 32 से भाग देंगे तो 8 चौके कितने बार में, 8 चौके 32। तो यहीं पर हम लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। बता दिए कि अगर जितनी बार में कटता है, क्या बाबू, यानी कि जो उसको पूरा पूरा काटा है, जहां पर शेषफल 0 आता है वहीं पर मसा होता है। तो इसको पूरा शेषफल 0 कौन लाया, तो संख्या क्या है, 8 है। लेकिन डायरेक्टली इस तरह आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। लिखने का प्रोसेस क्या होनी चाहिए बाबू, तो A = BQ + R होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब 616 में 32 से भाग दिए तो 19 बार में गया, शेषफल कितना बचा बाबू, तो शेषफल यहाँ पर 8 बचा है। क्लियर। यानी कि अब जब दूसरी बार में, जब दूसरी प्रोसेस में 32 में जब हम लोग 8 से भाग दिए, कितने बार में गया है, 4 बार में गया, शेषफल 0। तो जिसमें जब भाग देता है, जब मासा यानी कि संख्या पूरा पूरा कट जाए तो मासा कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितने बार में कटा, तो 8 ही वो संख्या है जो इसको क्या किया, पूरा पूरा कटा दिया, तो मासा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या हम लोग का फाइनली आंसर। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।